मुझे नहीं देनी मामा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। बहुत सारे व्लॉग मैंने शेयर किए हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला करती रहूँगी। आप काफ़ी हद तक मेरी रूटीन से वाकिफ़ हो चुके होंगे। आज मैं अपना संडे का सिंपल सा दिन शेयर कर रही हूँ। जैसे मैं मॉर्निंग टू नाइट बिज़ी रहती हूँ, ज़ाहिर है आप भी इसी तरह बिज़ी रहते होंगे। आज मेरे हस्बैंड और बच्चों को छुट्टी है, इसलिए किचन का काम ज़रा आराम से ही करूँगी। पहले मैं चाय का मज़ा लूँगी, उसके बाद जी फिर मैं किचन में जाऊँगी और अपनी फैमिली के लिए ब्रेकफ़ास्ट रेडी करूँगी। और आज मैं उनका फेवरेट ब्रेकफ़ास्ट रेडी करूँगी जो कि उन्हें बहुत पसंद है, अंडे की भुजिया। और थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से करूँगी, तो आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। वेदर भी अब काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, यानी कि मौसम बहार शुरू हो चुका है। हर तरफ खूबसूरत से फूल खिले हुए हैं। इसके बाद जी मैं आ गई किचन में और मैंने 2 बड़े प्याज लेके उन्हें ऑमलेट कट कर लिया। 3 अंडे मैंने तोड़ लिए और उनमें थोड़ा सा नमक डाल के उनको अच्छी तरह मैंने फेंट लिया। एक फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और फिर मैंने उसमें अंडे डाल दिए और अंडों को आपने आहिस्ता आहिस्ता हिलाना है। और जब वो थोड़े से पक जाएं फिर आपने उनके पीसेस कर लेने हैं और उन्हें एक प्लेट में निकाल लेना है। फिर उसी पैन में आपने 4 चम्मच ऑयल के डालने हैं। ऑमलेट कट प्याज शामिल कर दें। इनको ना आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन करना है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना है। साथ ही आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें, उसे भी अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। इसके बाद आप इसमें 2 टमाटर शामिल कर दें। अब आपने टमाटर का पानी खुश्क करना है। 2 हरी मिर्चें शामिल कर दें इसमें, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्चों का, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 चम्मच धनिया पाउडर का, 1 चम्मच नमक का और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। मसाले को आपने 1-2 मिनट तक भूनना है। अब इसमें तकरीबन 1 कप पानी डाल दें और जब मसाले में बॉयल आ जाए तो फिर आपने इसमें अंडे जो हमने अलग से पका के रखे हैं वो शामिल कर देने हैं। इस तरह ये आपकी अंडे की भुजिया बहुत मज़े की बनेगी। इसके बाद आप इसमें कसूरी मेथी शामिल कर दें और ढेर सारा धनिया शामिल कर दें। आपकी बहुत ही मज़ेदार सी अंडे की भुजिया रेडी हो गई। इसके बाद जी मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए और आपको पता है कि मुझे डिफरेंट किस्म के पराठे बनाने का बहुत शौक़ है, तो मैंने कहा चले आपको भी आज 2 और किस्म के पराठे सिखाती हूँ। तो ये इसी तरह ही मैंने रोटी बेल के उस पर थोड़ा सा ऑयल डाला और उस पर खुश्का मैंने स्प्रिंकल कर दिया और फिर इस तरह इनको फ़ोल्ड करते जाना है। ये 2-2 लेयर्स को आपने अलग फ़ोल्ड करना है और फिर एक पेड़ा अलग बनाना है, एक पेड़ा अलग बनाना है और फिर इन दोनों को जोड़ लें। ये बहुत ही अच्छा एक आपका पेड़ा बनेगा और इससे पराठा भी बहुत क्रिस्पी और मज़े का बनता है। और दूसरा भी पराठा मैंने इस अंदाज से बनाया कि इसको दोनों साइडों से मैंने फ़ोल्ड कर दिया और जी ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला और खुश्का स्प्रिंकल करके इसको भी मैंने फ़ोल्ड कर दिया और लंबा सा इसको मैं करती गई और फिर मैंने इसको इस तरह करके फ़ोल्ड करके इसको पेड़े की शक्ल दे दी। ये वाला पराठा भी बहुत मज़े का बनता है। घर वाले भी सब उठ चुके थे और तो मैंने कहा ठीक है जी आप बैठें और मैं गर्मा गर्म साथ पराठे बनाती हूँ और साथ ही आपको देती जाती हूँ, क्योंकि जब सब घर में होते हैं तो सबका दिल होता है कि गरम गरम ही नाश्ता किया जाए। तो मैंने जो कल कबाब बनाए थे, चिकन वाले शामी कबाब बनाए थे, तो साथ में वो भी मैंने फ्राई कर लिया।
मेरी बेटी ने कहा कि साग मैंने भी लेना है और मेरे हस्बैंड ने कहा मैं भी साग भी लूँगा। तो मैंने कहा चलें जी मैं साग को भी तड़का लगा लेती हूँ। तो मैंने साग को भी साथ ही तड़का लगा लिया। और इस तरह करके मैं पराठे साथ साथ बनाती गई और नाश्ता उनको दे दिया। इधर मेरे हस्बैंड अपने जूते ठीक कर रहे थे क्योंकि वो काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि मेरे जूते का नीचे वाला हिस्सा ख़राब हो गया है। तो वो खुद ही इस तरह के छोटे मोटे काम कर लेते हैं। इसके बाद मैंने उनको भी नाश्ता दे दिया। इसके बाद जी आज मुझे करनी थी यानी कि वॉशिंग मशीन लगानी थी। और आपको पता है कि वॉशिंग मशीन लगाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है क्योंकि खाली आप कपड़े धोते नहीं हैं, कपड़े जब धो लेते हैं वो सूखते हैं, फिर उनको तय करना होता है और कबर्ड्स में रखना होता है। इसलिए ये बहुत बड़ा काम होता है। खुशी तो मज़ा आ रहा है ना। जैसे वो रूही के होते हैं ना कोई। रुई हाँ मुझे भी, सॉफ्ट सॉफ्ट। मुझे नहीं देनी मामा। आपके ऊपर लगाओ। चलो जी बस काम शुरू कर लिया प्रोसेस। इस वक्त ज़ोहर का टाइम हो चुका था और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आए थे और साथ में फ्रूट लेके आए थे। 600 रुपये किलो के हिसाब से लिए तो आजकल ज़रा दही खाने को भी दिल कर रहा था क्योंकि थोड़ा मौसम भी चेंज हुआ था। तो मैंने कहा चलो अभी दही जमने के लिए रख देती हूँ, रात तक जम जाएगी, फिर सुबह उठ के मैं खा लूँगी। तो जी जो किन्नू आए थे मैंने कहा पहले अपने हस्बैंड के साथ बैठ के छत पे किन्नू खाती हूँ। क्योंकि मुझे छत पे कपड़े भी डालने थे तो मैंने कहा चलें आप चल के किन्नू खाएं और मैं भी कपड़े डाल लूँगी, तो फिर मैं भी आपके साथ किन्नू खाऊँगी। इसके बाद आज मुझे जाना था अपने छोटे भाई के लिए घर देखने के लिए। उसकी कॉल आई थी कि आज प्रॉपर्टी डीलर ने उसको 2-3 घर दिखाने हैं रेंट पर, तो आप दोनों भी आ जाइएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। इसलिए मैंने फिर जल्दी से कपड़े धोए, नमाज़ पढ़ी और फिर मैं और मेरे हस्बैंड घर देखने चले गए। घर काफ़ी एक्सपेंसिव थे और 2 तो नहीं पसंद आए लेकिन 1 पसंद आया, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव था। इसके बाद जी जब मैं वापस आई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज गचक भी बनानी है, तो मैंने कहा चलें ठीक है। और साथ में हर संडे को वो पकौड़े लाज़मी खाते हैं, उन्हें मिक्स वेजिटेबल पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए वो हर संडे को फरमाइश करते हैं। तो इसके लिए पहले मैंने 2 बड़ी प्याज काट ली थी स्लाइस में और फिर मैंने 3 आलू लिए थे, उन्हें बारीक-बारीक काट लिया और फिर मैंने मुट्ठी भर के उसमें पालक को भी मैंने ऐसे रफली काट लिया और उसको भी शामिल कर दिया। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी-सी शिमला मिर्च थी जो मैंने फ्रीज़ की हुई थी वो शामिल कर दिया, लेमन जूस भी मैंने इसमें शामिल कर दिया और धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें भी शामिल कर दी। इसके बाद जी इधर हमारी गचक भी रेडी हो रही थी। प्लीज़ मिसालों में मैंने इसमें 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाले का, 1 चम्मच भर के नमक का शामिल किया और जी 1 चम्मच ही मैंने सफ़ेद ज़ीरे का शामिल किया, थोड़ी-सी मैंने हल्दी शामिल कर दी थी और भुना कुटा धनिया मैंने 2 चम्मच भर के शामिल कर दिया और पहले इसको हाथों से मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया और फिर बेसन शामिल करके मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया और थोड़ा-सा पानी ही डालकर मैंने बहुत अच्छा इसका बैटर रेडी कर लिया। ये वाली लाइट ऑन करके वो बहुत अच्छा है। पीछे पौधे भी नजर आ रहे थे, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा इधर आना, ये थोड़ा-थोड़ा बेसन डाल इधर, डालो चम्मच से डालो,
थोड़ा सा डालना, थोड़ा और, बस 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 बस। इस तरह ये पकौड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं। और जब मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा तो मैंने उसमें से 2 चम्मच वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। इससे आपके पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और मैं कोई मीठा सोडा वगैरह इसमें शामिल नहीं करती। ये वैसे ही इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के बनते हैं। और मैंने सोचा कि आज रात के डिनर में यही चलेंगे। तो मेरे हस्बैंड तो खाली पकौड़े ही फिर खाते हैं, उसके साथ रोटी नहीं खाते। लेकिन मैं एक रोटी अपने लिए ज़रूर बनाती हूँ और साथ चटनी वगैरह रख के तो मैं फिर इस तरह खाती हूँ। क्योंकि हम घर वगैरह देखने चले गए थे तो काफ़ी टाइम हो चुका था। तो फिर मेरे हस्बैंड भी ईशा की नमाज़ पढ़ के फिर उन्होंने पकौड़े खाए थे। थोड़ा लेट तो हो गया था, लेकिन कोई नहीं, कभी-कभी ऐसे भी हो जाता है। आ रहे हैं। बड़ी मेहरबानी। पानी भी लेने वाले ठीक है। इसके बाद जी मेरे बेटे ने कहा कि मैं तो 7 चिप्स लूँगा और वो भी मैं गोल काटूँगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो फिर तुम खुद ही काट लो। इधर मेरी बेटी बैठी अपने काम कर रही थी, कोई स्कर्ट सी रही थी। इसके बाद जी मैंने अपनी भी प्लेट रेडी कर ली और आराम से बैठ के खाना खाया। चलो मैं जाके खाती हूँ। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड पे एक शेर सुनाती हूँ। सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, यूं ही उम्र तमाम होती है। इजाज़त दें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।